हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज मैं आप लोग को मार्वल के अपडेट्स दूंगा। तो फर्स्ट न्यूज़ आई थी एवेंजर्स 5 कैंग डायनेस्टी के बारे में। तो इसकी एक्सपेक्टेड रिलीज डेट जून 2023 को बताई गई थी, पर वो डिले हो गया और अब ये रिलीज होगी मई 1 2026 को। लेकिन इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज का थर्ड पार्ट आएगा और इसका ग्लिम्स हमें एवेंजर्स 5 के एंड क्रेडिट सीन में देखने को मिलेगा। और इसके रूमर की बात करें तो बताया जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक नेगेटिव फोर्स की तरह एक्ट करेगा, विलन रहेगा और सरप्राइजिंगली कैंग प्रोटेक्टर बन के वर्ल्ड को डॉक्टर स्ट्रेंज से बचाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि कैंग का रोल जो एक्टर प्ले कर रहा था, जिसका नाम है जोनाथन मेजर, उसको मार्वल ने फायर कर दिया क्योंकि एक्टर पे हैरेसमेंट का केस लग गया था। ये काफ़ी दुखद न्यूज़ है क्योंकि कैंग के वेरिएंट्स हम लोग को लोकी सीरीज के दोनों सीजन में दिखे थे और इसके सीजन 2 में हमने देखा था कि लोकी वापस आ गया, मल्टीवर्स फिर क्रिएट हो चुका था और एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि कैंग की एंटायर काउंसिल थी। फिर एक बात कही गई थी, दे विल टेक एवरीथिंग वी बिल्ड, सो लेट्स स्टॉप वेस्टिंग टाइम। उसके बाद से क्रेज शुरू हुआ था कि कैंग वापस आएगा। कैंग को एमसीयू का सबसे बड़ा विलन माना गया था, पर अब कंफर्म नहीं है कि आगे क्या होगा क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि शायद एमसीयू कैंग को दोबारा से कास्ट कर ले या कोई और विलन इसकी जगह ले ले। अब बात करेंगे ओरिजिनल एवेंजर्स की। तो पूरी टीम अब एक्शन में बिल्कुल नहीं है क्योंकि आयरन मैन और ब्लैक विडो नहीं रहे। कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो चुका और थॉर स्पेस में गार्जियंस टीम के साथ है। तो पुराने एवेंजर्स का कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रूमर्स के हिसाब से कोई भी हीरो कभी भी स्टोरी में आ सकता है। बाकी हीरोज भी हैं जैसे कि वल्कायरी, वॉर मशीन और विंटर सोल्जर, तो ये सब भी है एमसीयू में, लेकिन एक पॉसिबिलिटी है कि इनके न्यू वर्जन्स भी आ सकते। इस बात पे भी काम चल रहा है कि अगर कैप्टन मार्वल को लीड करना है एमसीयू में तो वो किसे लीड करे। और अगर आप सोच रहे हैं उनके डिफेंडर्स को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक अलग टीम होगी और इस चीज़ पे भी काम चल रहा है। अब बात करते हैं अगले रूमर्स की। तो नेक्स्ट फिल्म्स हैं जो कि न्यू एवेंजर्स या यंग एवेंजर्स पे बेस्ड होंगी। उसमें इनका इवल वर्जन भी होगा अलग से, जिनको कहा जाएगा द डार्क एवेंजर्स। तो यंग एवेंजर्स ही पुराने एवेंजर्स की लेगेसी कैरी करेंगे, जैसे कि अमेरिका चावेस, स्पाइडरमैन, मिस मार्वल, स्कारलेट विच के किड्स और केट बिशॉप भी, क्योंकि केट बिशॉप की एंट्री एमसीयू में हॉकाई सीरीज से शुरू हुई थी। एंड टीवी सीरीज आर नाउ बिगर पार्ट ऑफ मार्वल। करंटली जो फेज 5 चल रहा है, इसमें डब डेडपूल 3 जुलाई 2024 में रिलीज होगी, जिसमें वुल्वरीन के अपीयरेंस की भी बात हो रही है। और एक टीवी सीरीज आएगी जिसका नाम है अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज। तो अगर हम इस साल की बात करें तो सिर्फ यही दोनों चीज़ें आएंगी और बाकी मूवीज सीरीज नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि फेज 5 के कंटिन्यूएशन में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आएगी, जिसमें फैल्कन न्यू कैप्टन अमेरिका बनेगा और इसमें सैमुअल स्टर्न्स और बेटी रॉस का भी अपीयरेंस होगा, जो कि हमें दी इनक्रेडिबल हल्क में देखने को मिला था। इस मूवी की रिलीज डेट होगी 14 फरवरी 2025 को। इसके बाद आएगी डेयरडेविल बॉर्न अगेन, फिर आयरन हार्ट, आइज ऑफ वकांडा, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, थंडरबोल्ट, ब्लेड और एंड में एक्स-मैन 97। और इन 6 चीज़ों की रिलीज डेट्स अभी तक कंफर्म होना बाकी है। ऐसा माना गया था कि थंडरबोल्ट और ब्लेड फेज 5 के ही पार्ट होंगे, लेकिन इनकी रिलीज डेट जुलाई 2025 और नवंबर 7 2025 होगी। ये भी न्यूज़ आई थी कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में जो आयरन हार्ट थी, उसका अपीयरेंस आयरन हार्ट मूवी में होगा। अगर फेज 6 की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग मूवी फैंटास्टिक फोर से होगी, जिसकी रिलीज डेट बताई गई है मई 2 2025। तो गाइज, आप कितना एक्साइटेड हैं अपकमिंग मूवीज सीरीज को लेकर, क्योंकि ऑडियंस जिस हीरो को अपना फेवरेट मानती है उनका न्यू वर्जन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है, जो पुराने हीरोज़ के नए वर्जन या यंग एवेंजर्स होंगे हम लोग की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एंटरटेन कर पाएंगे या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको मंकी मैन मूवी की रिलीज डेट के बारे में जानना है तो मैं इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। सो विल मीट यू द नेक्स्ट वीडियो एंड हैव अ नाइस डे ऑल। बाय बाय।